हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। इन दोनों के ग्राफ देखने हैं हमें, जैसे साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ देखे थे, और यहाँ पे उसका डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है वो भी हमें देखना है, राइट। सो एज वी नो कि कॉसेक एक्स जो है वो भी r से लेके -1 से 1 में डिफाइन है। क्लियर। सो जैसे हमने साइन में दिखा था, वहाँ पे भी उसका डोमेन क्या था, ऑल द रियल नंबर्स था, तो उसको भी हमने रिस्ट्रिक्ट किया था। वैसे कॉस को भी रिस्ट्रिक्ट करना है। इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ कॉसाइन फंक्शन टू 0 to पाई, देन इट बिकम्स 1 1 on 2, राइट, विद द रेंज ऑफ -1 to 1। तो हमारा बेसिक जो पर्पस है वो क्या है कि हमें कोई भी फंक्शन है उसको रिस्ट्रिक्ट करके 1 1 एंड ऑन 2 बनाना है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है। देखो कि अगर कॉसाइन जो है उसको 0 से पाई में देखो, तो जो वैल्यू मिलेगी आपको वो -1 से 1 में मिलेगी, और वो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा, राइट। अदरवाइज तो ये मैनी वन फंक्शन है, हम सब जानते हैं। बट जो चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि एक्चुअली कॉसाइन फंक्शन जो है वो फंक्शन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी इंटरवल -पाई टू 0, 0 to पाई, पाई टू 2 पाई, एक्सेट्रा। ऐसे सारे ही इंटरवल में आप इसको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो और इसको बाइजेक्टिव बना सकते हो विद द रेंज एज -1 to 1। So we can define a inverse function, inverse of cosine function in each of these interval, right। ये सारे ही इंटरवल में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं एज इनवर्स फंक्शन। तो देखो, अगर कॉस इनवर्स मुझे लिखना होता तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 to 1 से लेके वो कहाँ पे है, एक तो ये आ जाएगा 0 से पाई, बाकी -पाई से 0 भी हो सकता है, पाई से 2 पाई भी, मतलब रेंज इसकी ये सारी हो सकती है। इससे अलावा भी आगे आप बढ़ो तो 2 पाई to 3 पाई, ऐसे यहाँ पे भी आगे बढ़ सकते हैं कि -2 पाई से -पाई, राइट। ऐसे बहुत सारी रेंज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और ये सारे इंटरवल में कॉसाइन इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर बेसिक हमें जनरली देखना है तो हम सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वही देखेंगे। वो हमने आगे डिस्कस कर लिया था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो क्या होता है। एंड आई हैव मेंशन्ड हियर ऑल्सो the function corresponding to the range 0 to pi is called principal value branch of cos inverse x। क्लियर है। अब इसके ग्राफ देख लेते हैं। सी ग्राफ्स जो है वो बहुत ही इजी है। सबसे पहले मैंने आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिखाया है, एंड देन यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स दिखाया है। तो आप कॉस इनवर्स एक्स समझने के लिए पहले आपको y इज इक्वल टू कॉस एक्स पता होना चाहिए। हम जानते हैं इसकी वैल्यू अगर 0 से पाई में हम ले तो ये इस प्रकार होगा। सपोज 0 पे कॉस 0 पे क्या वैल्यू आती है उसकी, कॉस की 1, एंड कॉस पाई पे वैल्यू क्या आती है, -1, राइट। तो ये वैरी कर जाता है ऐसे -1 से 1 के बीच में, 0 से पाई में जाते हुए। बट क्या होगा कि मैक्सिमम से मिनिमम जाएगा जैसे 0 से पाई जाओगे। तो यहाँ से नोटिस करो, देखो कॉस 0 पे ये 1 है तो ये 1 दिखाया मैंने। फिर ऐसे ही ये डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि आप 1 से लेके -1 जा रहे हो, तो ये मैक्सिमम से डिक्रीज होके बीच में 0 आएगा। और 0 कब आएगा, पाई/2 पे, कॉस पाई/2 0 होता है। तो 1 to 0, तो ये 1 to ये 0 आया यहाँ पे। फिर यहाँ से लेके कहाँ पे जाएंगे, -1 पे। तो जैसे ही पाई पे पहुँचोगे तो -1 पे चले जाओगे, राइट। और एक चीज़ नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ एंगल होंगी। मतलब यहाँ पे अगर x हम डिफाइन करें तो वो इन बिटवीन 0 to पाई होगा, लेस देन और इक्वल टू के साथ। और जो y की वैल्यू हमें मिलने वाली है वो -1 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसे मिलेगी y की वैल्यू, राइट। बट यहाँ पे क्या है कि हम इसका जो डोमेन है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कॉस की बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो जितनी भी वैल्यू आप लेंगे उसके हिसाब से आपको आगे ग्राफ मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। सो दिस इज बेसिकली y इज इक्वल टू कॉस एक्स, जो हम जानते हैं, राइट। अब जो थिंग है वो यहाँ पे बिल्कुल ही रिवर्स हो जाएगी कि y इज इक्वल टू अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें हम, तो यहाँ पे जो ये x होगा वो स्ट्रिक्टली जो है वो 1 से -1 से 1 के बीच में ही होना चाहिए, क्योंकि कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वो डिफाइन इसी तरह होता है। देखो
इसका डोमेन -1 से 1 होना चाहिए, जबकि रेंज आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल सकती है। वो आपके ऊपर है, आप कौन सी ब्रांच चूज कर रहे हो। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहे हैं हम, तो 0 से पाई मिलेगा, अदरवाइज ये सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस आपको मिलती जाएगी, राइट। सो पहले मैं आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला जो ग्राफ है वो समझाऊंगा, फिर बाकी का अगर हम ज्वाइन करेंगे तो इसके जैसा ही मिलेगा, बट सिर्फ ये वर्टिकल हो जाएगा, राइट। तो देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमें -1 से 1 के बीच में चाहिए हमें, राइट। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही वेरी करेगी और ज्यादा नहीं वेरी करेगी, जबकि y की वैल्यू जो है वो एंगल मिलने वाली है हमें। और यहाँ पे क्या था, बिल्कुल ही उल्टा था, x की वैल्यू एंगल थी और y की वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू थी, राइट। तो एंगल जो है वो मैंने देखो x पे -1 और 1 के बीच में ही नंबर चाहिए हमें, तो x एक्सिस पे मैंने -1 से 1 के बीच में ही नंबर दिखाए हैं, राइट। और y एक्सिस पे एंगल चाहिए तो मैंने ये 0 लिया है, फिर π/2 के इंटरवल पे सारे ही ऊपर नीचे लगा दिए। बट अभी हम क्या करेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ही आपको मिलेगी, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वही आपको मिलेगा। तो 0 से पाई के बीच में आपको वो ग्राफ मिलेगा। देखो, हम जानते हैं कि जब कॉस इनवर्स 1 की बात की जाएगी तो वो क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1 0। तो देखो 0 पे 1 वैल्यू मिली है ना, या तो हम ऐसे बोल सकते कि 1 पे 0 वैल्यू मिली। मतलब कि अगर हम y इक्वल टू, हमें किसी ने पूछा कि कॉस इनवर्स 1 क्या होगा, तो वो 0 होगा, क्योंकि y की वैल्यू एंगल में मिलेगी। तो 1 अगर वैल्यू देंगे x की तो ये 0 मिलेगा। फिर अगर कॉस इनवर्स π/2 की बात किसी ने पूछी तो वो 0 हो जाएगा, y इक्वल टू, तो π/2 पे ये 0 हो गया y, करेक्ट। कॉस इनवर्स पाई की बात कोई पूछ रहा है तो वो -1 हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही हम पाई पे पहुंचे तो वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 है ना, सॉरी -1 हो जा रही है x की। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 बराबर है, तो यहाँ पे मुझे क्या बताना पड़ेगा कि 0। अगर कॉस इनवर्स 0 की बात कोई पूछ रहा है तो y की वैल्यू π/2 हो जाएगी। तो देखो, मैंने 0 लिया तो π/2, और अब -1 पे आ रहा है तो -1 पे क्या है वैल्यू, पाई, पाई, राइट। तो यहाँ पे ये बराबर है। अब कॉस इनवर्स -1 की बात किसी ने पूछी तो वो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1, उसके लिए आपको मिलेगा पाई। देखो, कॉस इनवर्स x की वैल्यू -1 डाली है तो यहाँ पे पाई मिल रहा है, करेक्ट। तो ये इतना जो रेड पेन से दिखाया है उतना ही आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ग्राफ है, राइट। मतलब इतने में ही जो कॉस इनवर्स है वो आपका 1/1 होता है, तो इसलिए इतने में इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो आपको मिलेगा। अगर आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, मतलब अगर डोमेन आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कॉस का, पाई से 2 पाई में कर रहे हो, तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। अगर आप कॉस इनवर्स का डोमेन जो है वो 0 से -पाई में वो कर रहे हो, कॉस का डोमेन, कॉस एक्स के लिए डोमेन 0 से मतलब -पाई से 0 में कर रहे हो आप, इसको ऐसे लिखेंगे -पाई से 0, तो आपको ये वाला ग्राफ मिलने वाला है जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। -पाई से 2 पाई के, -2 पाई से -पाई के बीच में करोगे तो इतना वाला ग्राफ मिलेगा। अगर इन सबको हम ज्वाइन कर देते हैं एक साथ तो ये कॉस एक्स जैसा ही ग्राफ मिल जाएगा, अदरवाइज आपको इतना सेपरेट ब्रांच मिलेगा, करेक्ट। सो ये बेसिक था कि आपको कॉस के अंदर जो है यहाँ पे वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स देनी है तो आपको एंगल मिलेगा, जो मैंने आपको दिखाया कि अगर 1 देंगे तो 0, 0 देंगे तो π/2, और -1 देंगे, ये गलत है, और -1 देंगे तो पाई। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हुई। इसी तरह आपको सारे मिल जाएंगे, ये ग्राफ को अच्छे से देख लेना, करेक्ट। थैंक यू गाइज, थैंक यू।